अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में यूनिट 3 मज़मून के बारे में पढ़ेंगे। उसकी तारीफ़, नसीरुद्दीन हाशमी का तारुफ, ख़दीम उर्दू में नेचुरल शायरी का ख़ुलासा। देखिए आपके निसाब में मज़मून यूनिट 3 में है। मज़मून एस्से उर्दू नसर की वो सिन्फ़ है जिसमें किसी भी ख़ास मौज़ू पर अपने ख़यालात, जज्बात और मालूमात को तरतीबवार और मुदल्लल अंदाज में बयान किया जाता है। मज़मून को ही अंग्रेज़ी में एस्से कहा जाता है। आसान लफ्ज़ों में इसकी तारीफ़ और बनावट नीचे दी गई है। मज़मून की क्या तारीफ़ है देखिए। मज़मून एक ऐसी नसरी तहरीर है जिसमें लिखने वाला किसी एक मौज़ू यानी सब्जेक्ट को चुनता है और उसके बारे में अपने राय या मालूमात को एक ख़ास तरतीब के साथ पेश करता है, यानी स्टेप बाय स्टेप। मज़मून किसी भी चीज़ पर लिखा जा सकता है, जैसे कोई शख्सियत हो या समाजी मसला, साइंसी ईजाद या कोई तारीख़ी वाक़े को हम लोग मज़मून की शक्ल में लिख सकते हैं। हम मज़मून का स्ट्रक्चर देखेंगे। एक अच्छे मज़मून के आम तौर पर 3 बड़े हिस्से होते हैं। तमहीद यानी इंट्रोडक्शन, ये मज़मून का आगाज़ होता है। इसमें मौज़ू का तारुफ़ कराया जाता है ताकि क़ारी की दिलचस्पी पैदा हो। दूसरा देखिए बॉडी यानी नफ्स मज़मून, बीच में जैसा लिखते पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद जो बॉडी है, जो मेन हिस्सा होता है वो मज़मून का, वो बॉडी कहलाता है, यानी नफ्स मज़मून। ये मज़मून का सबसे अहम और तफसीली हिस्सा है। इसमें मौज़ू के तमाम पहलुओं पर तफसील से बात की जाती है, दलाइल दिए जाते हैं यानी और मुख्तलिफ़ मिसालें पेश की जाती हैं, और मज़मून का इख्तिताम भी होता है ना, कंक्लूज़न। ये मज़मून का आखिरी हिस्सा होता है। इसमें पूरे मज़मून का निचोड़ या खुलासा पेश किया जाता है और लिखने वाला अपना हतमी नतीजा बयान करता है। मज़मून की खूबियों में रब्त व तसलसल, यानी मज़मून की बातें एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक जुमला कुछ कहे और दूसरा कुछ। जामियत यानी मज़मून मुख्तसर हो मगर इसमें मौजू से मुताल्लिक़ तमाम ज़रूरी बातें आ जाएं। सादा ज़बान आसान और वाज़ेह होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाला बात को आसानी से समझ सके। उर्दू के मशहूर मज़मून निगारों में उर्दू में मज़मून निगारी का बाकायदा आगाज़ सर सैयद अहमद ख़ान ने किया। इनके अलावा चंद बड़े नामे हैं: मौलवी अब्दुल हक, रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। खुलासा दे, अगर अफसाना एक कहानी है तो मज़मून एक फ़िक्री गुफ्तगू है। मज़मून का मकसद क़ारी को किसी बात के बारे में सोचने पर आमादा करना या इसे मालूमात फ़राहम करना होता है। नसीरुद्दीन हाशमी का तारुफ देखिए। नसीरुद्दीन हाशमी उर्दू अदब के एक बहुत बड़े मौक़िक़ यानी रिसर्चर थे और तारीख़दान भी थे, जिनका सबसे बड़ा कारनामा दक्कन, जनूबी हिंद में उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़ को तलाश करना है। आसान उर्दू में इनका तारुफ देखिए। इनकी पैदाइश 1895 में हैदराबाद दक्कन में हुई। इनकी पूरी ज़िंदगी हैदराबाद की इल्मी और अदबी फ़िज़ा में गुजरी, जहाँ उन्होंने दक्कनी अदब को नई ज़िंदगी दी। सबसे बड़ा इनका कारनामा क्या है? दक्कन में उर्दू जो इन्होंने किताब लिखी है बहुत मशहूर हुई। इस किताब में पहले लोग समझते थे कि उर्दू सिर्फ शुमाली हिंद यानी दहली और लखनऊ में ही पैदा हुई और वही परवान चढ़ी समझते थे, लेकिन नसीरुद्दीन हाशमी ने साबित किया कि उर्दू का एक बहुत बड़ा और क़दीम हिस्सा दक्कन यानी बेजापुर, गोलकोंडा वगैरह में भी मौजूद था, जो शुमाली हिंद से भी पुराना है। इल्मी और तहक़ीक़ी खिदमत, इन्होंने उन क़दीम किताबों और क़लमी नुस्ख़ों यानी हैंड रिटन बुक्स को ढूंढ निकाला जो लाइब्रेरियों में धूल चाट रही थी। उन्होंने दिखाया कि दक्कन के बादशाह जैसे कुली कुतुब शाह खुद भी उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने ख़वातीन के बारे में भी लिखा और उनकी किताब ख़वातीन दक्कन की उर्दू खिदमत बहुत मशहूर है। अब इनके लिखने की क्या खूबियाँ थी देखेंगे। इनका अंदाज़ बयान बिल्कुल सादा और तहक़ीक़ी था। वो जज्बात के बजाय ठोस सबूतों और तारीख़ से बात करते थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उर्दू के गुमशुदा असासे को जमा करने में वक्फ़ कर दी। अहम किताबें क्या है? नसीरुद्दीन हाशमी की दक्कन में उर्दू, यूरोप में उर्दू, ख़वातीन दक्कन की उर्दू खिदमत, हैदराबाद के कुतुब खाने। इनका इंतकाल 1964 में हुआ। अब ख़दीम उर्दू में नेचुरल शायरी का ख़ुलासा देखते हैं। नसीरुद्दीन हाशमी के मुताबिक दक्कनी उर्दू शायरी में फ़ितरी यानी नेचुरल रंग बहुत नुमायाँ है। दक्कन के शोरा ने अपनी शायरी में बनावट, तसन्नो और पेचीदगी से परहेज़ किया और सादा, सच्ची और कुदरती अंदाज़ इख्तियार किया।
یعنی ان کا کہنا تھا کہ دکن میں جو اردو لکھی جاتی تھی وہ سادہ تھی اور سچی اور قدرتی انداز یعنی قدرتی رنگ اس میں جھلکتا تھا۔ دکنی شاعری میں انسان کے فطری جذبات جیسے محبت، خوشی، غم، جدائی اور روزمرہ زندگی کے حالات کو نہایت سادہ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ شاعر اپنے ارد گرد کے ماحول، فطرت اور زندگی کے حقیقی تجربات سے متاثر ہو کر شاعری کرتے تھے، اسی لیے ان کی شاعری میں حقیقت اور سچائی جھلکتی ہے۔ اس شاعری میں قدرتی مناظر جیسے باغ، پھول، درخت، بارش، موسم، چاندنی راتیں اور دیگر فطری چیزوں کا خوبصورت بیان ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دکن کی مقامی زندگی، رسم و رواج اور ثقافت بھی واضح نظر آتی ہے۔ نصیر الدین ہاشمی کے مطابق دکنی شاعری میں مبالغہ آرائی کم اور حقیقت نگاری زیادہ ہوتی ہے، یعنی ان کا خیال تھا شعراء اپنے جذبات کو سادہ اور صاف انداز میں بیان کرتے ہیں، جس سے شاعری میں اثر اور دلکشی پیدا ہوتی ہے۔ اس میں زبان بھی آسان، عام فہم اور میٹھی ہوتی ہے۔ موسموں کا بیان ہے۔ دکنی شاعری میں موسموں کا ذکر بھی بڑی خوبصورتی سے کیا گیا ہے۔ بہار یعنی پھولوں، خوشبو، خوشی کا اظہار، گرمی، دھوپ اور سختی کا بیان، برسات میں بارش، بادل اور ٹھنڈک کا ذکر، سردی میں کیا ہے ٹھنڈ اور سکون کا احساس، یہ سب چیزیں شاعری کو مزید فطری اور جاندار بناتی ہیں۔ قطب شاہی دور کی شاعری کیسی تھی دیکھیں گے۔ قطب شاہی دور میں دکنی شاعری نے بہت ترقی کی۔ اس دور کے شعراء نے فطرت کے مناظر کو خوبصورتی سے بیان کیا، جذبات کو سادہ اور دلکش انداز میں پیش کیا، زبان کو عام فہم رکھا یعنی سیدھی سادھی زبان کا استعمال کرتے تھے دکنی شاعری میں۔ دکن کے اہم شعراء دیکھیں گے ہم۔ دکنی شاعری کے نمایاں شعراء میں محمد قلی قطب شاہ، ولی دکنی، سراج اورنگ آبادی، غواثی، نصرتی تھے۔ ان شعراء نے اپنی شاعری میں فطرت، محبت اور سادہ زندگی کو بہترین انداز میں پیش کیا۔